and welcome back to Lesson Logic. In today's lesson, we'll discuss functions. A function is a set of statements that takes input, do specific computation or operation, and produces some output. Basically, function helps in dividing a large program into small modules so that we can easily operate on that program. Function is simply a group of statements or set of statements which is lying under a name. फंक्शन प्रोवाइड मॉड्यूलैरिटी मतलब कि हम प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेंगे। उससे क्या होगा, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में प्रोग्राम डिवाइड करने के बाद हम उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। अगर हमें कहीं पे भी छोटा चेंज करना होगा तो हम आराम से चेंज कर पाएंगे। Python provides various built-in functions like input function, print function. Built-in function क्या होते हैं? The functions which are ready to use for any programmer in any programming language are known as built-in function, जो कि किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू पहले से ही डिफाइन किए हुए होते हैं। दूसरे टाइप के फंक्शन हो सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन जो यूजर क्रिएट करता है अपने काम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक टास्क करना है तो मैं उसके लिए एक अलग से कोई मॉडिफाइड फंक्शन बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा फीड कराना है या फिर मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा एक्सेप्ट करना है तो मैं उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना सकता हूँ। मैं उसमें देख सकता हूँ कि मुझे क्या एंट्रीज चाहिए, फिर उस डेटा पे मुझे क्या ऑपरेट करना और मुझे क्या आउटपुट देना, उसके लिए मैं उसको अपने तरीके से बना सकता हूँ। तो बेसिकली एडवांटेजेस क्या होती हैं फंक्शन की? फंक्शन मेक्स अ प्रोग्राम इजी टू हैंडल, कि हमें अगर कहीं पे भी कोई भी चेंज करना होगा तो हम पर्टिकुलरली उस फंक्शन में जाएंगे और उसको चेंज कर लेंगे। अगर हमें पता होगा कि कौन सी कमांड किस फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। अगर हम फंक्शन में डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें पहले पूरे प्रोग्राम में उस कमांड को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है लेस नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, कि अब लेस नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड कैसे होंगे? जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया तो एक फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे सिंपली एक लाइन की जरूरत है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 10 लाइन ऑफ कोड है जो कि मुझे 3 जगह पे यूज करने हैं, या तो मैं उनको 10 3 जगह पे लिख दूं, और जब भी मुझे चेंज करना हो उस फंक्शन में छोटी छोटी चीजों को भी, तो मेरे को तीनों जगह पे चेंज करना पड़ेगा। या फिर एक काम कर सकता हूँ कि मैं एक नेम के अंदर, एक फंक्शन के अंदर ये 10 कमांड्स लिख दूं, तो वो हो गई 10 कमांड्स। एक कमांड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, एक कमांड रिटर्न कराने के लिए, 12 कमांड्स हो गई या 12 स्टेटमेंट्स हो गई। उसके बाद क्या होगा, जहां जहां पे हम उसको कॉल करेंगे तो वहां पे एक एक लाइन लगेगी मुझे फंक्शन को कॉल करने में, तो वहां पे 3 लाइन्स वहां पे हो गई। तो अभी मैं अगर 10 लाइन के कोड को 3 बार लिखता हूं तो मुझे 30 लाइन ऑफ कोड लगते हैं। बट अगर वहां पे मैं उसको फंक्शन में यूज करता हूं तो मुझे वो 15 लाइन ऑफ कोड ही लगते हैं। ठीक। तीसरी चीज, इजी टू अपडेट। अगर मुझे फंक्शन मैंने बनाए हुए हैं तो मैं वहां पे जाके इजीली अपडेट कर सकता हूँ किसी फंक्शन में। अगर मैंने मल्टीपल जगहों पे सेम लाइंस को लिखा हुआ है, अगर मुझे वहां पे अपडेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे उस जगह पे जाके अपडेट करना होगा। बट अगर मैंने फंक्शन बनाए होंगे तो मैं इजीली अपडेट कर पाऊंगा। ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं डेफ कीवर्ड यूज करूंगा। डेफ कीवर्ड इज फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन। उसके बाद मैं उस फंक्शन का नाम दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे इवन ऑड नाम दिया हुआ है फंक्शन का। देन मैं उसके अंदर एक नंबर पास कर दूंगा, कि अब एक नंबर को ही तो चेक करूंगा मैं कि इवन है या ऑड है। ठीक। उसके बाद ये मेरा सेम प्रोग्राम वही है जो कि मैं करता हूँ इवन और ऑड चेक करने के लिए। इफ नम मॉड 2 मेरा 0 0 होगा, अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड। अब मुझे 2 बार इसको चेक करना है या मैं इसको 3 बार चेक कर लूं, ठीक, तो मुझे हर बार जितनी बार भी मैं इसको चेक करूंगा इवन ऑड, मुझे हर बार सिर्फ एक ही लाइन लगेगी। एक सिंपल टाइम पे मुझे यहाँ से अपना फंक्शन मिल जाएगा, मैं उसको कॉल कर लूंगा और कॉल करके मैं उससे रिजल्ट ले लूंगा। दिस इज अ काइंड ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देखता हूँ, अगर आप सोचें कि मैं इवन ऑड को पहले यूज कर लूँ, डिफाइन बाद में कर दूं, तो पाइथन ऐसा सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो सबसे पहले वो इन लाइंस को चलाएगी और उसके बाद वो इस पे आएगी। तो अगर आपने ये लाइन ऊपर लिख दी यहाँ पे, तो उसको पता ही नहीं होगा कि इवन और ऑड है क्या। और जब उसे इवन ऑड पता ही नहीं होगा तो वो आपको कैसे बताएगा कि क्या इवन है और क्या ऑड है? तो उसके लिए आप पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही किसी फंक्शन को यूज करेंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मैंने add 5,7 लिया हुआ है, ये फंक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ है। अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो ये क्या दिखाएगा? नेम add is not defined. Regarding functions, there are various points which we have to remember. First of all, we have to start with def keyword to define a function. Function name must be unique. वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने
इवन ऑड यहाँ पे भी पहला फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और मैं दूसरा फंक्शन भी इवन ऑड के नाम से ही डिफाइन कर दूँ। तीसरी चीज, फंक्शन कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स, कि जब मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा तो दिस इज एन आर्ग्यूमेंट कि फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, बट दैट इज एन ऑप्शनल थिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको आर्ग्यूमेंट पास ना करें। फिर जब भी आप फंक्शन की पहली लाइन लिखेंगे डेफ करके, तो जैसे कि हम फॉर या फिर किसी भी लूप में या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखते हैं, एंड में कॉलन देते हैं, तो यहाँ पे भी कॉलन देंगे ताकि हम देख सकें कि फंक्शन के नीचे की बॉडी जो इंडेंटेड बॉडी है वो ये वाली बॉडी है। ठीक, फंक्शन कैन कंटेन वन और मोर स्टेटमेंट्स। ये कंपल्सिव नहीं है कि किसी फंक्शन में ज़्यादा स्टेटमेंट होनी भी चाहिए। अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं सिंगल स्टेटमेंट का भी फंक्शन बना दूँ। फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी टाइम आफ्टर इट एग्जीक्यूट्स इन द कोड, कि जब मैं एक बार फंक्शन को डिफाइन कर दूंगा, उस वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो उसके बाद मैं कहीं पे भी फंक्शन को कॉलिंग कर सकता हूँ। फंक्शन कुछ रिटर्न करे या ना करे ये ऑप्शनल चीज़ है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन 4 टाइप के हो सकते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? फंक्शन के 4 टाइप हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट ले भी ना रहा हो और वो कोई वैल्यू रिटर्न भी ना कर रहा हो। दूसरा हो सकता है कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट तो ले रहा हो बट कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में यहाँ पे इवन ऑड वाले एग्जांपल में किया है। ठीक। तीसरा हो सकता है कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट तो ले रहा हो और साथ में रिटर्न भी कर रहा हो। और फोर्थ हो सकता है, जो कि बेसिकली बहुत कम यूज होता है, कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट ना ले रहा हो बट रिटर्न कर रहा हो। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं कि डेफ वेलकम, तो मैंने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। अब मैं यहाँ पे सारी इंडेंट के अंदर सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट किया, प्रिंट हेलो लर्नर्स, उसके बाद मैंने दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट वेलकम टू लेसन लॉजिक्स। अब मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब दिस फंक्शन नीदर एक्सेप्टिंग एनी आर्ग्यूमेंट नॉर रिटर्निंग अ वैल्यू। तो अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो क्या होगा? वेलकम को मैंने कॉल किया तो ये मुझे इसके अंदर जो जो प्रिंट स्टेटमेंट या फिर जो जो फंक्शनैलिटी हो रही होगी वो परफॉर्म करके दे देगा। ठीक। व्हाट हैपेंस अगर मैं इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करके तब इसको कॉल करूं, तो ये कहेगा कि वेलकम फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन, कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वेलकम फंक्शन में 0 दिए हुए हैं बट यहाँ पे एक गिवन है जहाँ आपने उसको कॉल किया है। सेकंड आता है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, कि मैं उसमें आर्ग्यूमेंट तो पास करूंगा बट वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब सिमिलरली इसका जो सेम एग्जांपल था इवन ऑड वाला, अगर मैं वो देख लूं कि इसमें क्या हुआ। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन को डेफ कीवर्ड से डिफाइन करना स्टार्ट किया। मैंने उसका नाम दे दिया, एक यूनिक नेम दे दिया, देन उसके अंदर मैंने एक नंबर पास कर दिया। नंबर पास करने के बाद मेरे को जितनी स्टेटमेंट्स उसमें लिखनी थी वो मैंने लिख दी और मैंने उसका रिजल्ट यहीं पे प्रिंट करा दिया। अगर मैं ऐसा करता कि इसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट नहीं कराता, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज यहाँ पे नहीं करता, तो मुझे मस्ट होता कि मैं इसकी वैल्यू को रिटर्न जरूर करूँ। बट क्योंकि मैंने रिजल्ट यहीं पे प्रिंट करा दिया है तो अभी मेरे लिए कंपलसरी नहीं है कि मैं इसकी वैल्यू को रिटर्न कराऊँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे रिटर्न नहीं कराया है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ और इस पैरामीटर को पास करने के बाद मेरे को क्या रिजल्ट मिलता है कि 2 इज इवन, 3 इज ऑड एंड 5 इज ऑड। ठीक है। एक और एग्जांपल से अगर हम देखें कि अगर हमें मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने हो किसी फंक्शन में, तो मैं मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे पास करूंगा। फॉर एग्जांपल डेफ, अगर मैं ऐड करके देखता हूँ, ऐड कि मेरे को 1-2 नंबर का सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड a, b, उसके बाद क्या होगा, एक वेरिएबल होगा c जिसके अंदर मैंने कर दिया होगा a प्लस b और मैंने प्रिंट करा दिया होगा c को। अब इसने क्या किया, इसने 2 पैरामीटर लिए। तो जब भी मैं मल्टीपल पैरामीटर पास करूंगा किसी फंक्शन में तो मैं यूजिंग कॉमास करूंगा। ओके, तो यूजिंग कॉमास मैंने पैरामीटर्स पास कर दिया, मैंने इसको रन करा दिया है। रन कराने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये मेरा करेक्टली वर्क कर रहा है। 5,7, तो यस 12, दिस इज वर्किंग फाइन। नाउ अनदर टाइप ऑफ फंक्शन जो आता है वो आता है फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। तो अगर मैं सेम इस प्रोग्राम को देखूं फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू के लिए, तो मैं क्या करूंगा, डेफ, अब मुझे एक यूनिक नेम भी देना है इसके लिए, ऐड रिटर्न
कि ऐड को रिटर्न कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर ले लिए कि 3 नंबर्स का सम कराना है। कॉलन, अब मेरे को क्या करना है, मैं करूँगा रिटर्न a प्लस बी प्लस सी। अब मैंने इसको रन करा दिया तो क्या होगा, अब ये वाली जो वैल्यूज हैं a, b, c, यहाँ पे जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने किया ऐड रिटर्न 5, 7, 9। अब देखिए जब भी मेरी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न आ रही होगी तो मैं उसको स्टोर भी कराऊंगा कि जब भी आपको कुछ वापस मिलता है तो उसको स्टोर कराने के लिए आपको एक वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज कर लिया ऐड नम। ओके, मैंने यहाँ पे ऐड नम यूज कर लिया। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो ऐड नम के अंदर मेरा क्या होना चाहिए, ऐड नम के अंदर मेरा होना चाहिए कितना बताइए, 21, बिकॉज 5 + 7 = 12 + 9 = 21। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ए, बी और सी के अंदर क्या आ रहा था, प्रिंट ए, प्रिंट बी एंड प्रिंट सी, जो मैंने पहले पैरामीटर पास किया वो पहले आर्गुमेंट में गया, जो दूसरा पैरामीटर पास किया वो दूसरे आर्गुमेंट में गया, जो तीसरा पैरामीटर पास किया वो थर्ड आर्गुमेंट में गया। आप देख सकते हैं कि मैंने 5 पास किया तो ए की वैल्यू जब मैंने प्रिंट कराई तो वो 5 आई, बी की वैल्यू जब मैंने प्रिंट कराई तो वो 7 आई, और सी की वैल्यू जब मैंने प्रिंट कराई तो वो 9 आई। अभी यहाँ पे इनका सम प्रिंट नहीं होगा क्योंकि सम ऐड होने के बाद में रिटर्न होके आ गया है ऐड नम के अंदर। तो मैंने ऐड नम को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराया तो मैं उसको रन कराता हूँ तो मेरे पास उसका एडिशन आ जाता है। ठीक है, दिस इज द थर्ड केस। अब हम देखते हैं फोर्थ केस, जब हम क्या करेंगे कि फंक्शन विद पैरामीटर्स बट नो रिटर्न वैल्यू। फोर्थ केस हमारा जो है वो हम बेसिकली बहुत बार हम यूज नहीं करते हैं, बट सिंपली अगर हमें यूज उसको करना भी हो तो सिमिलरली इसी तरह से हम उसका फंक्शन डिफाइन कर देंगे और वहां से वैल्यू को जैसा कि उसने कहा है रिटर्न ले लेंगे। पर उसमें डिफाइन करते टाइम पे हम ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एक भी नहीं डालेंगे। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ डेफ सब्ट्रैक्ट, तो मैंने यहाँ पे कोई भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। अब मेरे को यहाँ पे ही इनपुट लेने पड़ेंगे। a = int input एंटर नंबर। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न a - b। तो अब जब भी मैं सब्ट्रैक्ट को कॉल करूंगा, सब्ट्रैक्ट, इसको मुझे सेव भी कराना पड़ेगा कहीं पे, तो मैं स्टोर करा लेता हूँ इसको s के अंदर। सब्ट्रैक्ट के अंदर मैं कुछ पास नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कोई पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं दिया वहाँ पे। तो मैंने रन कराया तो क्या आएगा, एंटर नंबर, तो मैंने यहाँ पे एंटर करा दिया 7। सेकेंड नंबर एंटर कराना है, 3 एंटर करा दिया। तो ये मेरे पास जो रिटर्न आई है वैल्यू वो s में स्टोर हो गई है। s में स्टोर हो गई तो अब मैं s को प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट s, तो s में रिटर्न होकर 7 - 3 आ गया होगा 4। ठीक है, तो आई होप अभी आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स इन पैरामीटर्स। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड जय हिंद।